नमस्कार दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों मारवाड़ का राठौड़ वंश। क्या पढ़ेंगे भाई? मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ेंगे। क्लास 10 का जो टॉपिक है ना वो पढ़ेंगे भाई। क्लास 10 की पुस्तक से उठाया हुआ टॉपिक है। जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस क्लास के माध्यम से हम देखने वाले हैं। राजस्थान की विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन बनता है भाई, मारवाड़ के राठौड़ वंश से। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है भाई, राव सिंह ने राठौड़ वंश की क्या की भाई? स्थापना की। स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी किसे बनाया? तो राठौड़ मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना कौन करता है भाई? राव सिंह करता है। और राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना करने के बाद मारवाड़ में अपनी राजधानी किसे बनाया था भाई? मंडोर, नाडोल, खेड़ा या देवल? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3। राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना करने के बाद अपनी जो राजधानी है ना, अपनी राजधानी खेड़ा को बनाया था। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा, है ना। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 खेड़ा। राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी है वो खेड़ा को बनाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति को माना है। बताओ भाई, कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति को माना है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निकुंड, विदेशी? बताओ भाई, कर्नल जेम्स टोड है वो राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर पूछ रहा है भाई कि राठौड़ों की उत्पत्ति किससे हुई है। तो सूर्यवंशी माना है भाई, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक मूल पुरुष, आदि पुरुष थे जिन्हें कनौज के गैड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। किसे माना जाता है भाई? कनौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक तो आपने पढ़ लिया पहले क्वेश्चन में, उसी को मूल पुरुष कहते हैं, उसी को आदि पुरुष कहते हैं। तो बताओ भाई, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई राव सिंह। क्या हो जाएगा? राव सिंह है वो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक है। इनको मूल पुरुष कहा जाता है, राव सिंह को आदि पुरुष कहा जाता है। ये कनौज के गैड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं भाई, राव सिंह की मृत्यु। राव सिंह की मृत्यु है 1273 में कौन से युद्ध में होती है? लाख झंवर वाले युद्ध में हुई थी। तो राव सिंह है वो क्या है? तो राव सिंह है वो मारवाड़ राठौड़ वंश के संस्थापक हैं, मूल पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं। और ये लाख झंवर वाले युद्ध में क्या हो जाते हैं भाई? इनकी मृत्यु हो जाती है 1273 में। ठीक है, ये भी याद रख लेना, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है भाई। राव सिंह की मृत्यु से या फिर मृत्यु किस युद्ध में हुई, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, है ना। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, मंडोर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक कौन था? पूछ रहा है कि भाई मंडोर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक कौन था? राव सिंह, राव चूड़ा, राव दुहड़ या राव जोधा? बताओ भाई कौन था? मंडोर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक कौन था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई राव चूड़ा। राव चूड़ा है वो मंडोर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक था। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई 5 नंबर क्वेश्चन है भाई, मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या पूछ रहा है भाई? मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों के कालक्रम के अनुसार है वो व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले राव सिंह, राठौड़ वंश के संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष जिनको कहा जाता है, इनके पुत्र थे भाई आस्थान। ये भी क्रम के अनुसार सही है। इनके बाद में आए थे भाई राव चूहड़, उसके बाद में आया था भाई राव राग गोपाल। तो सारे के सारे सही हैं भाई, है ना। सारे के सारे क्रम वाइज हैं, सही हैं, है ना, व्यवस्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा? सही। अगला क्वेश्चन है भाई, जोधपुर की चांद बावड़ी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है भाई, जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किस राठौड़ शासक की पत्नी ने करवाया? बताओ भाई,
जोधपुर में जो चांद बावड़ी बनी हुई है वो चांद बावड़ी किस राठौड़ शासक की पत्नी ने बनवाई थी, ये पूछ रहे हैं। तो राव जोधा, राव चूड़ा, जसवंत सिंह या माधव सिंह, बताओ भाई इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण किस राठौड़ शासक की पत्नी ने करवाया था, वो पूछ रहा है। बताओ भाई चांद बावड़ी का निर्माण किस राठौड़ शासक की पत्नी ने करवाया था भाई जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई राव चूड़ा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा भाई। राव चूड़ा की जो पत्नी है ना, इन्होंने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई 7 नंबर। कौन सा मारवाड़ शासक पुंगल के भाटियों द्वारा 1423 ईस्वी में मारा गया, बताओ भाई कौन सा मारवाड़ शासक है जो पुंगल के भाटियों द्वारा 1423 ईस्वी में मारा गया। राव सिंहा, राव आस्करण, राव बिक्का या राव चूड़ा, बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई राव चूड़ा। राव चूड़ा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। मारवाड़ शासक पुंगल के भाटियों द्वारा 1423 ईस्वी में मारा गया था भाई राव चूड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है भाई। रणमल का प्रभाव मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर कब तक रहा। रणमल का जो प्रभाव है वो मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर कब तक रहा था। 1423, 1428, 1438 या 1468। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर 3, 1438 तक रणमल का प्रभाव है वो मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर रहा था भाई। ठीक है। तो महाराणा कुंभा ने रणमल की हत्या करवा दी थी किसकी सहायता से, बारमली की सहायता से। कब करवाई भाई 1438 ईस्वी में। यह भी ध्यान में रखना, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनेगा क्वेश्चन, महाराणा कुंभा ने किसकी सहायता से रणमल की हत्या करवाई थी, तो बारमली। बारमली कौन थी भाई, महाराणा कुंभा की प्रेमिका, प्रेयसी है ना, प्रेमिका। महाराणा कुंभा की प्रेमिका थी। महाराणा कुंभा ने अपनी प्रेमिका की सहायता से रणमल की हत्या करवा दी 1438 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई 9 नंबर। मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम बताना है। मारवाड़ के शासकों का क्या बताना है, सही कालक्रम। तो सबसे पहले राव चूड़ा, उसके बाद में राव कान्हा, उसके बाद में राव रणमल, उसके बाद में राव जोधा। रणमल, चंद्रसेन, मालदेव जोधा। चूड़ा, रणमल, मालदेव जोधा, बताओ भाई इनमें से कोई नहीं। इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई, मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम बताना है भाई। तो सबसे पहले कौन आया था, राव चूड़ा है ना। उसके बाद में कौन आया भाई, राव कान्हा। उसके बाद में राव रणमल, उसके बाद में राव जोधा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ के शासकों का ये सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित है भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाई, बताओ भाई राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाया और फिर उसे राजधानी बनाई। 1559, 1459, 1488 या 1468। तो बताओ भाई इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई 1459 को। राव जोधा ने जोधपुर शहर है वो 1459 में बसाकर जोधपुर को क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 1459, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 11। रणमल की हत्या 1438 में के बाद राव जोधा मेवाड़ से भागकर सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीतता है, बताओ भाई। रणमल की हत्या हो जाती है 1438 ईस्वी में। उसके बाद में इसका जो पुत्र है राव जोधा वो मेवाड़ से भागकर सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीतता है, नाडोल, साजोत, मंडोर या बहरोच, बताओ भाई इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई मंडोर। क्या हो जाएगा, मंडोर। रणमल की हत्या के बाद 1438 ईस्वी के बाद, रणमल की हत्या कब होती है भाई 1438 ईस्वी में। उसके बाद राव जोधा वो मेवाड़ से क्या हो जाता है, भाग जाता है। और सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीतता है, राव जोधा भागने के बाद मेवाड़ छोड़कर भाग जाता है। तो फिर उसके बाद में ये मंडोर चला जाता है, तो मंडोर को जीत लेता है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किन पहाड़ी पर करवाया, बताओ भाई। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो किस पहाड़ी पर करवाया था, बताओ। गढ़बिंठली, चित्रकूट या त्रिकुट या चिड़ियाटूक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो
चिड़िया टुक पहाड़ी पर करवाया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राव जोधा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराकर प्रसिद्धि प्राप्त की। राव जोधा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराकर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, बहलोल लोदी या फिर सिकंदर लोदी। बताओ भाई, राव जोधा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराकर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो बहलोल लोदी है ना, इसको हराकर राव जोधा ने प्रसिद्धि हासिल की थी। बहलोल लोदी है वो दिल्ली का क्या था भाई, शासक था, है ना, या सुल्तान था। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, 13 नंबर क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानने वाले विद्वान कौन थे भाई। बताओ भाई, राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानने वाले विद्वान कौन थे। दयालदास, टेसीटोरी, हीराचंद ओझा या मुणोत नैणसी। बताओ भाई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई हीराचंद ओझा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, हीराचंद ओझा है वो राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानने वाले विद्वान थे, हीराचंद ओझा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, हीराचंद ओझा है वो जोधपुर, राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक है मानते थे भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मारवाड़ के शासकों का कालक्रम विभाजन में असत्य बताना है भाई। बताओ भाई, चंद्रसेन 1562 से 1581 तक शासन किया था क्या। मालदेव का शासन काल रहा था भाई 1531 से 1562, सही है क्या। उदय सिंह का 1563 से 1595 के मध्य शासन रहा था। राव जोधा ने शासन कब से कब तक किया था, 1438 से 1489। बताओ भाई, इसमें से असत्य कौन सा है। तो इसमें से असत्य है भाई उदय सिंह। क्या है भाई, उदय सिंह का शासन है वो असत्य है, क्योंकि 1563 नहीं है, 1573 है। 1573 से 1595 के मध्य है वो उदय सिंह ने शासन किया था, है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, असत्य है, सुमेलित नहीं है कहने का मतलब, क्योंकि यहाँ पर 63 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6 की जगह 1573 होना चाहिए था, यहाँ पर 1563 लिखा हुआ है। तो ये क्या है भाई, असत्य है ना। मारवाड़ के शासकों का कालक्रम बाकी का सही है भाई। चंद्रसेन ने शासन कब से कब तक किया है, 1562 से 1581 तक चंद्रसेन ने शासन किया है। और फिर मालदेव, तो मालदेव 1531 से 1562 तक शासन किया है। राव जोधा ने 1438 से 1489 तक शासन किया। और उदय सिंह ने कब से कब तक शासन किया है, तो उदय सिंह ने शासन किया भाई 1573 में और 1595 तक, 1573 से 1595 तक उदय सिंह ने शासन किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा, क्योंकि 1563 लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 16, अकबर ने किस वर्ष हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा। बताओ भाई, अकबर ने किस वर्ष हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा। 1564, 1570, 1572 या 1582। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई, बताओ फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 1, 1564। अकबर ने हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए 1564 में भेजा था भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, जब चंद्रसेन ने 1570 में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तब अकबर ने जोधपुर का प्रशासक 1572 में किसे नियुक्त किया। बताओ भाई, जब अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया और अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की, किसने नहीं की भाई, चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो अकबर को क्या आ गया भाई, गुस्सा आ गया। तो अकबर ने जोधपुर का प्रशासक है वो 1572 में किसे नियुक्त किया, वो बताना है। पृथ्वीराज राठौड़, मान सिंह, राय सिंह या राव हर्राय। बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राय सिंह यानी बीकानेर के थे भाई ये, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन नंबर 18, अकबर के अभियान के समय चंद्रसेन की स्थिति पूछ रहा है भाई। भावाजूण, सिवाना, रामपुरा, पीपलोद, काणूजा, गया, भादराजूण, रामपुरा या सिवाना, जोधपुर, भादराजूण, सिवाना, रामपुरा या सोजत, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई,
अकबर के अभियान के समय चंद्रसेन की क्या स्थिति थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई बावाजोड़, सिवाना, रामपुरा, पीपलोद, काणूजा और गया। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये स्थिति थी भाई अकबर के अभियान के समय चंद्रसेन की। बावाजोड़, सिवाना, रामपुरा, पीपलोद, काणूजा और गया। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किस साहित्यकार ने की? बताओ भाई चंद्रसेन की जो तुलना है वो महाराणा प्रताप से किस साहित्यकार ने की है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा या विश्वेश्वर नाथ रेऊ या बंकीदास। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चंद्रसेन की जो तुलना है महाराणा प्रताप से किसने की है? विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने की है भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, रावल, सुखराज, सुजा, देवीदास किस शासक के सहयोगी थे? बताओ भाई रावल, सुखराज, सुजा व देवीदास किस शासक के सहयोगी थे? महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, हर्राय या सुरजनहाड़ा। बताओ भाई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई चंद्रसेन के सहयोगी थे। राव, सुखराज, सुजा और देवीदास है वो चंद्रसेन की क्या थे भाई? सहयोगी थे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अकबर ने किस अवधि में जोधपुर को खालसा घोषित किया? बताओ भाई अकबर ने किस अवधि में जोधपुर को क्या किया था भाई? खालसा घोषित। 1572 से 1574 के मध्य, 1595 से 1597 के मध्य, 1581 से 1583 के मध्य या 1585 से 1587 के मध्य। बताओ भाई अकबर ने किस अवधि में जोधपुर को खालसा घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3, 1581 से 1583 के मध्य जोधपुर को अकबर ने खालसा घोषित किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मारवाड़ का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? बताओ भाई मारवाड़ का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में टपकते हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए आपको। जो भी आगे एग्जाम होने वाले हैं, जैसे वीडियो का होने वाला है, सेकंड ग्रेड का होने वाला है, उसके बाद में और भी राजस्थान की कई भर्तियों के एग्जाम होंगे, तो एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं भाई मारवाड़ से, मारवाड़ के राठौड़ वंश से, है ना। तो बताओ भाई मारवाड़ का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? चंद्रसेन, गंगा या जोधा या फिर मालदेव। बताओ भाई मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर 4, मालदेव को पितृहंता कहा जाता है मारवाड़ का। ठीक है, मारवाड़ ने किसकी हत्या की थी? बताओ भाई। तो मारवाड़ का पितृहंता मालदेव को कहा जाता है और मालदेव ने अपने पिता गंगा की हत्या की थी, है ना। मालदेव ने अपने पिता गंगा की हत्या की थी, इसलिए मारवाड़ का पितृहंता मालदेव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 23, गिरी सुमेल युद्ध मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच हुआ। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, गिरी सुमेल का युद्ध है वो किन के बीच हुआ? तो मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। लेकिन इसमें 23 नंबर क्वेश्चन में पूछ ये रहा है कि गिरी सुमेल युद्ध मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच कब हुआ? मतलब डेट पूछ रहा है, किस डेट को हुआ था, है ना। ये भी एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि भाई बताओ गिरी सुमेल का युद्ध है वो किन के बीच हुआ, किन दो शासकों के बीच हुआ? तो मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, है ना। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच किन का कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? गिरी सुमेल का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। ठीक है, तो इसमें तो पूछ रहा है कि भाई कब हुआ था, ये बताना है। 5 फरवरी 1615, 5 जनवरी 1544, 5 फरवरी 1544 या 6 जनवरी 1644। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2, 5 फरवरी है ना, या 5 जनवरी है? 5 जनवरी है भाई, 5 जनवरी 1544 को हुआ था। गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, और ये लड़ा कब गया था? 5 जनवरी 1544 ईस्वी में, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जैसलमेर के राम लूणकरण की पुत्री उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, किसकी पत्नी थी? बताओ भाई मारवाड़ के अंदर है वो राम लूणकरण की पुत्री थी उमादे को इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ये किन की पत्नी थी?
ये पूछा है। राव सातलदेव, चंद्रसेन, मालदेव या उदय सिंह। बताओ भाई। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई बताओ रूठी रानी के नाम से जैसलमेर में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई, तो उनका नाम है भाई उम्मा दे। ठीक है, तो उम्मा दे है वो किन की पुत्री थी? राम लूणकरण की, है ना। और पुत्री पत्नी किन की थी भाई, वो पूछ रहा है पत्नी किसकी थी भाई। रूठी रानी है उम्मा दे, वो किन की पत्नी थी? तो राइट आंसर क्या होगा वो बताओ भाई। राव सातलदेव, चंद्रसेन, मालदेव या उदय सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई मालदेव की पत्नी थी भाई ये। रूठी रानी उम्मा दे ये किनकी पत्नी थी? ये मालदेव की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीकानेर शासक राव जैत सिंह को मालदेव ने किस युद्ध में हराया? बीकानेर का जो शासक है राव जैत सिंह को मालदेव ने किस युद्ध में हराया? गिरी सुमेल, हरमाड़ा युद्ध, पाहेबा साहिबा युद्ध या फिर मतिरे की राड़। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3 पाहेबा साहिबा के युद्ध में बीकानेर के शासक राव जैत सिंह को मालदेव ने पाहेबा साहिबा युद्ध में हराया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जेता व कुंपा किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए? जेता और कुंपा है वो किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए जिसमें शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की क्या खो देता? बादशाह खो देता। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ये कथन किसका है? एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, है ना। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो शेरशाह सूरी का कथन था भाई ये, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई इस कथन से? ये कथन किसका है? एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये कथन किसका है? तो आपको ऑप्शन दे देगा शेरशाह सूरी, कर्नल जेम्स टोड और भी एक दो दे देगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई शेरशाह सूरी का कथन था। ठीक है, जेता और कुंपा इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो वो कौन सा युद्ध है? बंटवाड़ा का युद्ध है या गिरी सुमेल का युद्ध है, पाहेबा या साहिबा का युद्ध है या फिर चौसा का युद्ध है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था जिसमें जेता और कुंपा वो वीरगति को प्राप्त हुए हो गए थे और शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि भाई एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा गिरी सुमेल युद्ध, है ना। अगला क्वेश्चन है भाई 27 नंबर, जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया तो उसे जोधपुर के किस शासक के पास शरण लेना चाहता था? बताओ भाई। जब शेरशाह सूरी ने हम हुमायूं को हराकर भगा दिया तो उसे जोधपुर के किस शासक के पास शरण लेनी चाहिए? राव जोधा, राव जैत सिंह, राव मालदेव या राव चंद्रसेन। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई राव मालदेव के पास शरण लेनी चाहिए। किसने? हुमायूं ने, क्योंकि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। हुमायूं भागकर है वो जोधपुर के शासक राव मालदेव के पास शरण लेना चाहता था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, मालदेव ने अपने किस पुत्र को उदय सिंह व राम के ज्येष्ठ होते हुए भी उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया? बताओ भाई। मालदेव ने किस पुत्र को ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी छोटे को क्या कर दिया भाई? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, है ना। उदय सिंह द्वितीय, राज सिंह, चंद्रसेन या मान सिंह, इनमें से कौन सा है भाई? बताओ भाई, बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई चंद्रसेन को है वो मालदेव ने क्या बना दिया था भाई? शासक बना दिया था, उत्तराधिकारी बना दिया था। और इससे जो बड़े पुत्र थे वो तो बस देखते रह गए। उनसे बड़े उदय सिंह, सबसे बड़ा राम था, उसके बाद में उदय सिंह था, है ना। उसके बाद में चंद्रसेन था। लेकिन शासक कौन या उत्तराधिकारी कौन बनता है? चंद्रसेन। किनका? मालदेव का। मालदेव का उत्तराधिकारी कौन बनता है? चंद्रसेन। ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी कौन बनता है? छोटा पुत्र बन जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मालदेव ने किस पुत्र को उदय सिंह व राम के ज्येष्ठ होते हुए भी उत्तराधिकारी नियुक्त किया, ये पूछ रहा है ना। तो चंद्रसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, शाहजहां के उत्तराधिकार संघर्ष में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? बताओ भाई। शाहजहां के उत्तराधिकार संघर्ष में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? शुजा का, मुराद का, दारा का या फिर औरंगजेब का? दारा का, है ना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना।
ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जसवंत सिंह ने सांझ आके उत्तराधिकार संघर्ष में दारा शिकोह का साथ दिया था, दारा का, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जसवंत सिंह की मृत्यु नवंबर 1678 को कहां पर हुई, ये पूछ रहा है। बताओ भाई, जसवंत सिंह की मृत्यु है वो नवंबर 1678 को कहां पर हुई, जमरूद, एलिचपुर, बुरहानपुर या लाहौर। तो जसवंत सिंह की जो मृत्यु है वह जमरूद में हुई थी, जमरूद, है ना, जमरूद अफगानिस्तान में। जमरूद कहाँ पड़ता है भाई, अफगानिस्तान में पड़ता है। जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा भाई। जसवंत सिंह की मृत्यु पूछ रहा है, जसवंत सिंह की मृत्यु नवंबर 1678 को जमरूद अफगानिस्तान में हुई थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, सूरत मिस्र नरहरिदास नवीन कवि बनारसी दास किस शासक के दरबारी कवि थे, चंद्रसेन, जय सिंह, जसवंत सिंह प्रथम या अजीत सिंह। बताओ भाई, सूरत मिस्र नरहरिदास नवीन कवि बनारसी दास किस शासक के दरबारी कवि थे। ये सारे के सारे भाई जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। सूरत मिस्र नरहरिदास नवीन कवि बनारसी दास, ये जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि पूछ रहा है भाई, कौन थे, चंद्रबरदाई, मुणोत नैणसी, विजय वल्लभ या चक्करपाणी। बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि कौन थे, मुणोत नैणसी थे भाई। जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि मुणोत नैणसी थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, धर्मत युद्ध दारा शिकोह की तरफ से हार जाने के कारण किस शासक की पत्नी उदय रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया। सीधा सा पूछ रहा है कि भाई उदय रानी ने किले के द्वार खोलने से मना कर दिया क्योंकि उसका जो शौहर है, पति है, वो क्या हो गया था भाई, हार गया था धर्मत का युद्ध, इसलिए पत्नी ने, उदय रानी ने द्वार खोलने से मना कर दिया था। भाई ये किन की पत्नी है, ये पूछ रहा है, अजीत सिंह, मान सिंह, गज सिंह या जसवंत सिंह प्रथम। बताओ भाई किन की पत्नी थी। तो ये भाई जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी थी उदय रानी, जिसने, जसवंत सिंह प्रथम है वो धर्मत के युद्ध में हार गया था, इसलिए उदय रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, जसवंत सिंह 1638 से 78 को महाराजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी। बताओ भाई, जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि है वो किस शासक ने दी थी। जसवंत सिंह का शासनकाल रहा था भाई 1638 से 1678 तक, जहांगीर ने दी थी कि बताओ भाई महाराजा की उपाधि जसवंत सिंह को किसने दी, शाहजहां या औरंगजेब या मोहम्मद शाह। बताओ भाई इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई शाहजहां ने जसवंत सिंह को क्या दी थी भाई, महाराजा की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है भाई, चंद्रसेन के उपनाम के बारे में असत्य बताओ भाई। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, भुल्ला बिसरा राजा कहा जाता है, उपरोक्त सभी सारे के सारे सही हैं भाई। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, भुल्ला बिसरा राजा कहा जाता है, सारे के सारे सही हैं, है ना। ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा, सही। सारे क्वेश्चन मतलब सारे ऑप्शन सही हैं, है ना, कोई भी असत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को जोधपुर का शासक कब नियुक्त किया। बताओ भाई, अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को जोधपुर का शासक कब नियुक्त किया, 1581, 1582, 1580 या 1583। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4, 1583 में अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र उदय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया था भाई 1583 में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, उदयपुर ने अपनी उदय सिंह ने अपनी पुत्री जिसका विवाह जहांगीर से किया था उसका नाम पूछ रहा है, अरकाबाई, उम्मादेय, मानाबाई या जगत गुसाई। बताओ भाई, उदय सिंह ने अपनी पुत्री जिसका विवाह जहांगीर से किया था, सीधा सा बताओ भाई, सीधा सा आंसर बताओ भाई इसका। उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से किया था, तो उदय सिंह की पुत्री का नाम पूछ रहा है भाई, उदय सिंह की पुत्री का नाम क्या था बताओ भाई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई जगत गुसाई। क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई,
इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई जगत गुसाई। क्या राइट आंसर हो जाएगा? जगत गुसाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताना है। उदय सिंह को अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी। क्या सही है? क्या जगत गुसाई को खुर्रम शाहजहां है भाई। ये शाहजहां का जन्म हुआ। उदय सिंह मालदेव का भाई था? नहीं भाई, मालदेव तो उदय सिंह का बेटा था ना। मालदेव का बेटा था भाई उदय सिंह। चंद्रसेन व उदय सिंह राम के बीच लोहावट का युद्ध हुआ। ये तो सही है। चंद्रसेन है वो उदय सिंह का भाई था भाई, और मालदेव का बेटा था, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि उदय सिंह है वो चंद्रसेन का क्या था भाई? भाई था। क्या था? ब्रदर था। उदय सिंह है वो चंद्रसेन का क्या था भाई? भाई था। और मालदेव उदय सिंह का पिता था, है ना। उदय सिंह का पिता कौन था? मालदेव। और चंद्रसेन का पिता भी मालदेव था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ शासक जसवंत सिंह का जन्म कहां पर हुआ? मारवाड़ शासक जसवंत सिंह का जन्म है वो कहां पर हुआ था? लाहौर, आगरा, जोधपुर, बुरहानपुर। बताओ भाई, मारवाड़ शासक जसवंत सिंह का जन्म कहां पर हुआ? बताओ भाई इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई बुरहानपुर। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बुरहानपुर। मारवाड़ शासक जसवंत सिंह का जन्म बुरहानपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु थी। बताओ भाई, जसवंत सिंह प्रथम है जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा यानी शासक बना, तो उस समय उसकी आयु क्या थी? 9 वर्ष, 11 वर्ष, 15 वर्ष, 21 वर्ष। बताओ भाई, जसवंत सिंह प्रथम की आयु क्या थी जब वह शासक बना, यानी सिंहासन पर बैठा या गद्दी पर बैठा, तो उस समय जसवंत सिंह प्रथम की आयु क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष। उसकी आयु थी भाई 11 वर्ष। जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा यानी शासक बना, तो उस समय उसकी आयु थी 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 41, जसवंत सिंह प्रथम के बारे में असत्य बताना है। मारवाड़ के शासक 1638 में बने। जसवंत सिंह जो प्रथम है वो मारवाड़ के शासक 1638 में बने। क्या सही है? सही बात है भाई। राज्याभिषेक के समय उन्हें राजा का खिताब और 4000 मनसब प्रदान किया गया। बिल्कुल किया गया भाई। जसवंत सिंह प्रथम को राज्याभिषेक के समय राजा का खिताब दिया गया और 4000 मनसब प्रदान किया गया। अगला है भाई, जसवंत सिंह अल्पवयस्क होने के कारण जोधपुर राज्य का मंत्री अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को नियुक्त किया। बताओ भाई, ये सही है? क्या सही है भाई। जसवंत सिंह क्या था? अल्पायु में था। उसकी उम्र जब शासक बना उस समय 11 वर्ष थी। तो जसवंत सिंह अल्पायु यानी होने पर जोधपुर राज्य का जो मंत्री था अशोक का ठाकुर था राज सिंह कुंपावत को नियुक्त किया था भाई। बिल्कुल सही है। सारे के सारे कथन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जसवंत सिंह के बारे में सारे के सारे कथन क्या है? राइट है भाई, कोई भी असत्य नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर, यानी कुफर का मतलब क्या होता है भाई? धर्म विरोध या धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया। बताओ भाई, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया? रण सिंह राणा राज सिंह की मृत्यु पर, या महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर, या महाराजा कर्ण सिंह की मृत्यु पर, या दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया या धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया? बताओ भाई, किस शासक के बारे में कहा था औरंगजेब ने? किस शासक की मृत्यु पर कहा था? बताओ भाई इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा जो जसवंत सिंह है ना, उनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर यानी धर्म विरोधी दरवाजा क्या है? टूट गया है। जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर कहा था भाई औरंगजेब ने कि आज कुफर यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 43, जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कुंवर अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से जोधपुर राज्य वापस प्राप्त किया। कब प्राप्त किया ये पूछ रहा है भाई। सन 1706 में, सन 1705 में, सन 1708 में, सन
साथ में। बताओ भाई जोधपुर के जो राजा थे जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनके बाद है वो उनका उत्तराधिकारी कुंवर अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से जोधपुर राज्य है वो वापस प्राप्त कर लेता है। बताओ भाई कब प्राप्त करता है भाई? अजीत सिंह है वो दुर्गादास राठौड़ की सहायता से जोधपुर का राज्य है वो किस सन में प्राप्त करता है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4 1707 में। अजीत सिंह है वो दुर्गादास की सहायता से जोधपुर राज्य है वो वापस 1707 में प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन, खानवा युद्ध में मारवाड़ की तरफ से सेना लेकर कौन आया था? बताओ भाई खानवा के युद्ध में मारवाड़ की तरफ से सेना लेकर कौन आया था? राव गंगा या गंगा, राव भुट्टा, राव मालदेव या राव सातल? बताओ भाई कौन आया था? खानवा के युद्ध में मारवाड़ की तरफ से सेना लेकर कौन आया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3 राव मालदेव आया था भाई खानवा के युद्ध में, है ना। खानवा युद्ध में मारवाड़ की तरफ से मालदेव 4000 सेना लेकर आया था भाई। कितनी सेना लेकर आया था भाई? 4000 की सेना लेकर आया। उस समय शासक कौन था? मालदेव का पिता गंगा या गंगा था, है ना, गंगा था। मालदेव के पिता कौन थे? ये शासक थे भाई गंगा। मारवाड़ की तरफ से ये मालदेव है वो 4000 की सेना लेकर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना भाई। खानवा के युद्ध में मारवाड़ की तरफ से सेना लेकर कौन आया, ये पूछ रहा है भाई। मारवाड़ की तरफ से सेना लेकर कौन आया था खानवा के युद्ध में? तो राव मालदेव आए थे भाई 4000 की सेना लेकर। उस समय शासक कौन थे भाई? उनका मालदेव का पिता वो शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, जोधपुर राज्य की ख्यात में किस वंश को राजा विश्ववतमान के पुत्र राजा वरदबल से पैदा होना लिखा है? जोधपुर राज्य की ख्यात में किस वंश को राजा विश्ववतमान के पुत्र राजा वरदबल से पैदा होना लिखा है? गुहिल, राठौड़, चौहान या परमार? बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई राठौड़। जोधपुर राज्य की ख्यात में राठौड़ वंश को राजा विश्ववतमान के पुत्र राजा वरदबल से पैदा होना लिखा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है भाई, राठौड़ वंश के राजाओं को सूर्यवंशी व ब्राह्मण भल्लराव की संतान किसने माना है? बताओ भाई राठौड़ वंश के राजाओं को सूर्यवंशी ब्राह्मण भल्लराव की संतान है वो किसने माना है? मुणोत नैण सिंह, डॉक्टर दशरथ शर्मा, दयाल दास, श्यामल दास? बताओ भी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई दयाल दास ने माना है राठौड़ राजाओं को सूर्यवंशी ब्राह्मण भल्लराव की संतान। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज की शाखा से उत्पन्न किस साहित्यकार ने माना है? बताओ भाई मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज की शाखा से उत्पन्न किस साहित्यकार ने माना है? कर्नल टोड, डॉक्टर दशरथ शर्मा, हीराचंद ओझा या मुणोत नैण सिंह? बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई मुणोत नैण सिंह ने राठौड़ों को कन्नौज की शाखा से उत्पन्न होना माना है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 48, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? बताओ भाई मारवाड़ का कौन सा शासक जो स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? चंद्रसेन, उदय सिंह, जसवंत सिंह या अजीत सिंह? बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता प्रेमियों और मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की ऐसा कौन मारवाड़ का शासक था? तो चंद्रसेन था भाई जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और ये स्वतंत्रता प्रेमी थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में मारवाड़ का शासक कौन था भाई? चंद्रसेन था। चंद्रसेन स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता वो स्वीकार नहीं की थी भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा चंद्रसेन। अगला क्वेश्चन है भाई, राठौड़ शासक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई राठौड़ शासक थे भाई राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार जो प्रतिमा है वो कहाँ पर स्थित है? सिवाना में, भादराजून में या सारण में या सोजत में? बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3
सारण में है भाई। राठौड़ शासक रावचंद्र सेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा सारण में है। अगला क्वेश्चन, राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्याभिषेक कहां पर संपन्न हुआ? राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्याभिषेक है वो कहां पर संपन्न हुआ? जोधपुर, पाली, सोजत या जालोर? बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई सोजत में हुआ था राठौड़ वंश राव मालदेव का राज्याभिषेक। मालदेव का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? पाली में, सॉरी सोजत में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 है, क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा भाई। राठौड़ वंश के राव मालदेव का जो राज्याभिषेक है ना वो सोजत में होता है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, राजस्थान के ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया? राजस्थान के अंदर जो ताजमहल बना हुआ है ना उसका निर्माण है वो किस शासक ने करवाया? जसवंत सिंह, सरदार सिंह, उम्मेद सिंह या मान सिंह? बताओ भाई राजस्थान के अंदर ताजमहल का निर्माण है वो किस शासक ने करवाया? तो राजस्थान के अंदर जो ताजमहल बना हुआ है ना इसका निर्माण है वो सरदार सिंह ने करवाया था भाई। सरदार सिंह ने। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। राजस्थान का ताजमहल जिसको कहते हैं वो है भाई जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा कहां पर है भाई? जोधपुर में बना हुआ है। जोधपुर के शासक सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह जो द्वितीय है ना उनकी याद में बनवाया था। सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जसवंत थड़ा का निर्माण जोधपुर में करवाया था, जिसे कहते हैं भाई राजस्थान का ताजमहल। क्या कहते हैं भाई जसवंत थड़ा को? एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? तो जसवंत थड़ा को कहते हैं। और ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है? तो जसवंत थड़ा जोधपुर जिले में है। ठीक है। और जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो सरदार सिंह ने करवाया था अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राजस्थान के ताजमहल का निर्माण है वो किस शासक ने करवाया ये पूछा है, तो सरदार सिंह ने करवाया था अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। ठीक है। और ये जोधपुर में बना हुआ है भाई जसवंत थड़ा। ठीक है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों में कौन सा युद्ध होता है? दत्तानी का युद्ध, गिंगोली का युद्ध, देबारी का युद्ध, जेतारण का युद्ध? बताओ भाई कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर जयपुर और जोधपुर शासकों के बीच कौन सा युद्ध होता है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2 गिंगोली का युद्ध। जयपुर और जोधपुर के शासकों के मध्य होता है कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर। ठीक है। तो कृष्णा कुमारी विवाद है वो जयपुर और जोधपुर के शासकों के मध्य होता है। जयपुर का शासक था भाई जगत सिंह और जोधपुर का शासक था भाई मान सिंह, है ना। ये भी ध्यान में रखना। कृष्णा कुमारी का विवाद है वो जयपुर और जोधपुर के शासकों के मध्य होता है। ठीक है। इन दोनों के मध्य कौन सा युद्ध होता है? गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? गिंगोली का युद्ध होता है। ठीक है, कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर, है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 53, मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा की उपाधि दी है? राज सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह या अनूप सिंह? बताओ भाई मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी की उपाधि दी गई है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर 2 मान सिंह को सन्यासी की उपाधि दी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रावचंद्र सेन से संबंधित शासक नहीं है? अकबर, महाराणा प्रताप, राव अजीत सिंह या उदय सिंह? बताओ भाई इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3 राव अजीत सिंह है वो रावचंद्र सेन से संबंधित शासक नहीं है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महादेव की पत्नी रानी उमादेव कहाँ सती हुई? बताओ भाई महादेव की जो पत्नी है रानी उमादेव वो कहाँ पर सती हुई है? बताओ भाई महादेव की पत्नी रानी उमादेव सती कहाँ पर हुई? तारागढ़, कसाना, गुदोज या सोजत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3 गुदोज में हुई थी भाई। महादेव की पत्नी रानी उमादेव वो सती गुदोज में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भाई, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था भाई? ये पूछ रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते भी हैं भाई। बताओ भाई मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? चंद्रसेन, उदय सिंह, अमर सिंह या जसवंत सिंह? बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2 उदय सिंह। क्या हो जाएगा राइट आंसर? उदय सिंह। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम जो शासक था ना, उदय सिंह था। अगला क्वेश्चन, रावचंद्र सेन का जन्म कब हुआ? 1641, 1541, 1542, 1544। बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई रावचंद्र सेन का जो जन्म है वो 1541 में हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, सूर सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? बताओ भाई, सूर सिंह को जो सवाई की उपाधि है वो किस मुगल बादशाह ने दी थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई अकबर ने दी थी। सूर सिंह को सवाई की जो उपाधि है वो अकबर ने दी थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि किस शासक के द्वारा दी गई? गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि है वो किस शासक के द्वारा दी गई? अकबर द्वारा या जहांगीर द्वारा या शाहजहां द्वारा या फिर औरंगजेब द्वारा? बताओ भाई, गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि, गज सिंह को कौन सी उपाधि दी गई थी भाई? दल थम्बन की उपाधि किस शासक ने दी थी ये पूछ रहा है भाई। किस शासक के द्वारा या किस शासक ने दी? बताओ, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई जहांगीर ने गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि दी थी भाई। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। जहांगीर ने दी थी भाई गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी पूछ रहा है भाई। बताओ भाई, मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी चामुंडा माता, नागणेची माता, करणी माता या तनोट माता? बताओ भाई। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान में रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई मारवाड़ के राठौड़ों की जो कुल देवी है वो नागणेची माता है। कौन सी माता है भाई? नागणेची माता है, वो मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाहेबा साहेबा के युद्ध के बाद मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे बनाया? बताओ भाई, पाहेबा साहेबा के युद्ध के बाद मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक है वो किसे बनाया? कल्याणमल, जेता, कुंपा या खवास खां? बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई कुंपा को बनाया था भाई। मालदेव ने बीकानेर का जो प्रशासक है पाहेबा साहिबा युद्ध के बाद कुंपा को बनाया था भाई प्रशासक। मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक कुंपा को बनाया था भाई पाहेबा साहिबा युद्ध के बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, मारवाड़ की पन्ना दाई के चुंगल से छुड़ाया गया था जिसका किस शासक को? औरंगजेब से। बताओ भाई, मारवाड़ की पन्ना दाई ने मारवाड़ की पन्ना दाई ने, बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? मारवाड़ की पन्ना दाई ने किस शासक को? मारवाड़ की पन्ना दाई ने, यहां पर लिख लो भाई, मारवाड़ की पन्ना दाई ने किस शासक को? यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, इसको मैं लिख देता हूं। मारवाड़ की पन्ना दाई ने किस शासक को औरंगजेब से छुड़ाया था? बताओ भाई, या चुंगल से छुड़ाया था? किस शासक को? औरंगजेब के चुंगल से, औरंगजेब के चुंगल से, औरंगजेब के चुंगल से छुड़ाया था। बताओ भाई। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? मारवाड़ की पन्ना दाई ने किस शासक को औरंगजेब के चुंगल से छुड़ाया था? जसवंत सिंह, गज सिंह, उदय सिंह या अजीत सिंह? बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ फटाफट, बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? मारवाड़ की पन्ना दाई ने किस शासक को? मारवाड़ की पन्ना दाई ने किस शासक को औरंगजेब के चुंगल से छुड़ाया था? ये क्वेश्चन है भाई। तो ऑप्शन है जसवंत सिंह, गज सिंह, उदय सिंह या अजीत सिंह। किसको छुड़ाया था भाई? औरंगजेब के चुंगल से पन्ना दाई ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4 अजीत सिंह को। किसको छुड़ाया था भाई? औरंगजेब के चुंगल से मारवाड़ की पन्ना दाई ने अजीत सिंह को छुड़ाया था भाई। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा?
राइट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 4 अजीत सिंह। अगला क्वेश्चन, वीर दुर्गादास राठौड़ ने राठौड़ वंश के राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा? बताओ भाई। वीर दुर्गादास जो राठौड़ है ना, वीर दुर्गादास राठौड़ ने राठौड़ वंश के राजकुमार थे भाई अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था? मुक्कन दास खिंची के पास, या फिर आशा देवपुरा के पास, या फिर करमचंद पवार के पास, या फिर पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के पास? बताओ भाई। वीर दुर्गादास राठौड़ ने राठौड़ वंश के राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के पास, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वीर दुर्गादास जो राठौड़ है ना, उन्होंने राठौड़ वंश के राजकुमार जो अजीत सिंह है ना, अजीत सिंह को सिरोही में पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के पास रखा था भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जोधपुर शासक राव मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग कौन से हैं? मालकोट मेड़ता का किला, पोकरण दुर्ग, या रिया दुर्ग, सोजत का किला, या उक्त सभी? बताओ भाई। जोधपुर शासक राव मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग कौन से हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई सारे के सारे राव मालदेव द्वारा बनाए गए हुए दुर्ग हैं भाई। मालकोट मेड़ता का किला भी राव मालदेव ने बनाया था भाई, पोखरण दुर्ग या फिर रिया दुर्ग भी मालदेव ने बनाया था, और सोजत का किला भी मालदेव ने बनाया था। तो उपयुक्त सभी ये सभी क्या हैं? सही है। ये सारे किले मालदेव द्वारा बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन है भाई, जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ? उनका अंतिम संस्कार है वो यमुना के किनारे किया गया। जोधपुर के किस शासक का जो देहांत है, वो देहांत तो आगरा के अंदर होता है, लेकिन उसका जो अंतिम संस्कार है वो यमुना नदी के किनारे किया गया। राव गज सिंह, राव सूर सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, या राव उदय सिंह? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई राव गज सिंह। ये राव गज सिंह है ना, इनका जो देहांत है वो तो आगरा में होता है, लेकिन इनका जो अंतिम संस्कार है वो यमुना नदी के किनारे किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र थे भाई अजीत सिंह। अजीत सिंह का जन्म 1679 में कहां पर हुआ था? ये पूछ रहा है दिल्ली, आगरा, जोधपुर या लाहौर? बताओ भाई। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र थे अजीत सिंह। अजीत सिंह का जन्म 1679 में होता है, तो ये कहां पर हुआ था? बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4 लाहौर में हुआ है। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र, जोधपुर के महाराजा और जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जो जन्म है वो 1679 में कहां पर हुआ था? तो वो हुआ था भाई लाहौर के अंदर। कहां पर होता है भाई? लाहौर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन है भाई, मारवाड़ के किस शासक के बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाने पर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जोधपुर राज्य है वो मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया? बताओ भाई। मारवाड़ के, क्वेश्चन नंबर 67 है भाई, मारवाड़ के किस शासक के बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाने पर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जोधपुर का राज्य वो मुगल साम्राज्य में मिला लिया? बताओ भाई। महाराजा अजीत सिंह, राव गज सिंह, महाराणा जसवंत सिंह प्रथम, या उक्त में से कोई नहीं? बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई महाराणा जसवंत सिंह प्रथम, है ना। ये जीवित उत्तराधिकारी मृत्यु हो गई थी भाई इनकी, तो इनका कोई जीवित उत्तराधिकारी था, लेकिन औरंगजेब है वो क्या है, वो जोधपुर का शासक उसको नहीं बनाना चाहता था, इसलिए जोधपुर का जो साम्राज्य यानी मारवाड़ का जो साम्राज्य वो क्या कर लेता है? मुगल साम्राज्य में विलीन कर लेता है, यानी मिला लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन है भाई, मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह के सुरक्षित पालन पोषण हेतु वीर दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के किस शासक ने अपने यहाँ शरण देकर केलवा की जागीर प्रदान की? बताओ भाई।
मारवाड़ के राजकुमार थे भाई अजीत सिंह। अजीत सिंह को सुरक्षित यानी पालन पोषण हेतु वीर दुर्गादास राठौड़ को किस मेवाड़ के किस शासक ने अपने यहाँ शरण देकर वो केलवा की जागीर प्रदान की थी? महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा भीम सिंह या महाराणा जय सिंह? बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2 महाराणा राज सिंह। क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई? महाराणा राज सिंह को केलवा की जागीर प्रदान की थी भाई, क्योंकि इसने अजीत सिंह के लालन पोषण और देखभाल में क्या की थी? मदद की थी, है ना, और अपने यहाँ शरण दी थी राज सिंह ने, है ना। राज सिंह ने किसको शरण दी थी? मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को पालन पोषण या फिर उसको रहने के लिए शरण दी थी। केलवा की जागीर किसको दी थी फिर? महाराणा राज सिंह को। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ जोधपुर का कौन सा शासक नाथ संप्रदाय अनुयायी हो गया था? उसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मठ यानी महामंदिर का निर्माण कराया था। बताओ भाई, मारवाड़ यानी जोधपुर का जो कौन सा है वो नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया था? बताओ भाई, ऐसा कौन सा शासक था भाई मारवाड़ का जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया था? उसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मठ यानी महामंदिर का निर्माण करवाया था। महाराजा अजीत सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा भीम सिंह या महाराजा छतर सिंह? बताओ भाई, महाराजा मान सिंह है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 महाराजा मान सिंह है वो नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया था। इसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मठ का निर्माण यानी महामंदिर निर्माण करवाया था। ठीक है, तो महाराजा मान सिंह ने जोधपुर में मान प्रकाश पुस्तकालय भी बनाया था, ये भी ध्यान रखना। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ पर है? जोधपुर में। किसने बनवाया था? महाराजा मान सिंह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 70, किशनगढ़ की राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना 1609 ईस्वी में किसने की? बताओ भाई, किशनगढ़ में राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना है वो 1609 में किसने की? बीकानेर शासक राय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने, या फिर जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने, या फिर जोधपुर नरेश स्वाई जय सिंह के भतीजे किशन सिंह ने, या उक्त में से कोई नहीं? बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई जोधपुर शासक मोटा राज उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने भाई किशनगढ़ की राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना है वो 1609 में की थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, जोधपुर शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी लड़की का विवाह स्वाई जय सिंह के साथ किया, उसका नाम पूछ रहा है भाई। बताओ भाई, जोधपुर के शासक थे भाई अजीत सिंह के द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात है वो अपनी लड़की का जो विवाह है वो किसके साथ कर देते हैं भाई? स्वाई जय सिंह के साथ। तो उसका नाम पूछ रहे हैं भाई। बताओ भाई, अजीत सिंह की पुत्री का नाम क्या था भाई? सूरज कंवर या आनंद कंवर या फिर सुख कंवर या फिर उमर कंवर? बताओ भाई क्या नाम था अजीत सिंह की पुत्री का? तो इसका नाम था भाई, बताओ भाई इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था भाई सूरज कंवर। जोधपुर के शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी लड़की यानी सूरज कंवर का जो विवाह है वो स्वाई जय सिंह के साथ किया था, है ना। उसका नाम पूछा है तो सूरज कंवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभी, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ किया गया? बताओ भाई, जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक है वो कहाँ पर किया गया था भाई? ये जसवंत सिंह प्रथम मारवाड़ के शासक थे। जोधपुर, आगरा, मंडौर या पाली? बताओ भाई, मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ किया गया था? जोधपुर, आगरा, मंडौर और पाली? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2 आगरा में किया गया था भाई। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक है वो आगरा के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन है भाई, जोधपुर के किस महाराजा ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? बताओ भाई, जोधपुर का महाराजा ऐसा कौन था जिसने 1818 में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? मोटा राजा उदय सिंह, अजीत सिंह, मान सिंह या जसवंत सिंह? बताओ भाई कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3 मान सिंह था, जिसने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट।
अगला क्वेश्चन है भाई आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है भाई, मारवाड़ के किस राठौड़ वंश का अंतिम शासक, मारवाड़ के राठौड़ वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है भाई कौन था? उमेद सिंह, हनुमंत सिंह, माधो सिंह या शार्दुल सिंह? बताओ भाई मारवाड़ के राठौड़ वंश का अंतिम शासक। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का अंतिम शासक भाई हनुमंत सिंह था। कौन था भाई? हनुमंत सिंह। मारवाड़ के राठौड़ वंश का अंतिम शासक कौन था? हनुमंत सिंह। ये थी भाई आज की अपनी क्लास मारवाड़ पर। किस पर? मारवाड़ पर। मारवाड़ से जो भी मारवाड़ के राठौड़ वंश से जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना, मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ा था भाई आज हमने, है ना। तो इनसे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो मैं आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसी और क्लास चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए आपको किस पर क्लास चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं